Chapter 17 Stars and the Solar System. This is the last video of this chapter. In the previous video, we were discussing about planets. We have talked about Mercury and Venus. In Mercury, we said that Mercury is the nearest planet to the Sun. सन के सबसे पास जो भी प्लैनेट है वो मर्क्यूरी है और उसकी ऑर्बिट भी छोटी होती है और वो प्लैनेट भी सबसे छोटा होता है। अब क्योंकि मर्क्यूरी की ऑर्बिट सबसे छोटी होती है इसलिए उसका रेवोल्यूशन सन के अराउंड सबसे कम टाइम में होता है। मर्क्यूरी के पास खुद की सैटेलाइट नहीं है और मर्क्यूरी में इसीलिए कोई भी मून विजिबल नहीं होता है। वीनस प्लैनेट जब हमने डिस्कस किया था तो उसके मेन पॉइंट्स ये थे कि वीनस प्लैनेट अर्थ प्लैनेट के सबसे पास में होता है, नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। इसके अलावा वीनस को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, जबकि वीनस स्टार है भी नहीं। वीनस एक प्लैनेट है लेकिन उसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो सनराइज के टाइम में ईस्ट साइड में विजिबल होता है और सनसेट से जस्ट बाद में वो वेस्ट साइड में विजिबल होता है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस होता है। वीनस के पास भी खुद की कोई सैटेलाइट नहीं है और मून वीनस पर भी नहीं दिखता है। अब हम बात करते हैं अर्थ की। द अर्थ, इसको बोलते हैं पृथ्वी। द अर्थ इज ओनली प्लैनेट in the solar system on which life is known to exist. Some special environmental conditions are responsible for the existence and continuation of life on the earth. अर्थ एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, बाकी किसी भी प्लैनेट पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करने का मेन रीज़न उसका इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट के अंदर हम काउंट कर सकते हैं द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन सो दैट इट हैज़ द राइट टेम्परेचर रेंज, द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड सूटेबल एटमॉस्फेयर एंड अ ब्लैंकेट ऑफ ओजोन। अर्थ बिल्कुल करेक्ट डिस्टेंस पे है सन से दूर, जहाँ पर सही टेम्परेचर तो मिलता ही है, साथ में वाटर का प्रेजेंस भी है और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस भी सूटेबल और फेवरेबल होते हैं। इसके साथ साथ में अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर ओजोन की लेयर भी होती है जो सनलाइट से प्रोटेक्ट करती है। फ्रॉम स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू ग्रीन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम water and landmass of its surface. The axis of rotation of the earth is not perpendicular to the plane of its orbit. The tilt is responsible for the change of seasons on the earth. The earth has only one moon. Now, अर्थ जनरली ब्लू और ग्रीन दिखता है अगर उसको स्पेस से देखा जाए तो वो इसीलिए दिखता है क्योंकि अर्थ में जो सरफेस पे वाटर और लैंडमार्क की प्रेजेंस है वो उसको ब्लू और ग्रीन कलर का अपीयरेंस देती है। इसके अलावा जो अर्थ का रोटेशन होता है वो उसके प्लेन ऑर्बिट में जो होता है वो उसके परपेंडिकुलर नहीं होता है। जो टिल्ट होता है उसकी वजह से अर्थ में सीजन्स होते हैं, जैसे कि आपने सीजन्स देखे ना, समर्स विंटर्स, ये सब क्यों होते हैं? क्योंकि अर्थ में टिल्ट आ जाता है ऑर्बिट प्लेन में। द नेक्स्ट प्लैनेट इज द मार्स। मार्स को हम मंगल भी बोलते हैं और मार्स अर्थ के आउटसाइड वाले एरिया से अगर देखा जाए तो अर्थ के सबसे ज़्यादा पास में जो प्लैनेट है वो मार्स होता है। अगर इनसाइड वाले एरिया से देखें तो वीनस नियरेस्ट होता है, बट मार्स अपीयर्स स्लाइटली रेडिश एंड देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट। मार्स देखने में रेड कलर का अपीयर होता है इसलिए उसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं।
इसके अलावा मार्स के पास खुद की 2 नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं। अर्थ के केस में हमने सैटेलाइट्स की बात नहीं करी। अर्थ में एक मून विजिबल होता है, मतलब जो मून होता है वो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जुपिटर। जुपिटर को बृहस्पति भी बोलते हैं और जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। जब सोलर सिस्टम का डायग्राम हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया होगा तब हमने देखा था कि जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट था सोलर सिस्टम में, इसीलिए उसको इतना बड़ा माना जाता है कि उसमें 1300 अर्थ आ सकते हैं। However, the mass of Jupiter is about 318 times that of Earth. It rotates very rapidly on its axis. Jupiter Earth के कंपैरिजन में 318 टाइम्स मास में बड़ा है और जुपिटर अपनी एक्सिस में बहुत रैपिडली, मतलब बहुत जल्दी जल्दी रोटेट करता है। जुपिटर के पास अपनी खुद की बहुत सारी सैटेलाइट्स होती हैं। इट ऑल्सो हैज़ फेंट रिंग्स अराउंड इट, फेंटेड रिंग्स भी होती हैं उसके अराउंड। यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज जुपिटर एज इट अपीयर्स क्वाइट ब्राइट इन द स्काई। इफ यू ऑब्जर्व इट विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप यू कैन ऑल्सो सी 4 ऑफ इट्स लार्ज मून। जुपिटर के पास खुद के 4 मून होते हैं। जो हमने बोला कि जुपिटर के पास बहुत सारी सैटेलाइट्स होती है, उसमें से 4 तो उनके मून ही हैं। नाउ इफ वी टॉक ऑफ सैटर्न, सैटर्न को शनि भी बोला जाता है। बियॉन्ड जुपिटर इज सैटर्न विच अपीयर्स येलोइश इन कलर। जुपिटर के बाद वाली ऑर्बिट पर सैटर्न होता है। सैटर्न येलो कलर का दिखता है। सैटर्न को यूनिक ये बात बताती है कि सैटर्न के पास अपनी खुद की रिंग होती है। सोलर सिस्टम में सिर्फ एक सैटर्न ही ऐसा प्लैनेट है जिसके पास खुद की रिंग्स प्रेजेंट होती है। दीज रिंग्स आर नॉट विजिबल विद द नेकेड आइज। ये रिंग्स को हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए एक टेलीस्कोप की ज़रूरत होती है। जुपिटर की तरह ही सैटर्न के पास भी खुद की बहुत सारी सैटेलाइट्स होती हैं, मतलब नेचुरल सैटेलाइट्स। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सैटर्न लीस्ट डेंस होता है सारे प्लैनेट्स में। डेंसिटी इतनी कम होती है कि वो पानी से भी कम डेंसिटी का होता है। यूरेनस एंड नेपट्यून, दीज आर द आउटर मोस्ट प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में सोलर सिस्टम के डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे बाहर वाली रिंग्स जो होती हैं वो यूरेनस और नेपट्यून के ऑर्बिट्स होते हैं और इन दोनों प्लैनेट्स को सिर्फ टेलीस्कोप की हेल्प से ही देखा जा सकता है। वीनस की तरह यूरेनस भी रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ यूरेनस इज दैट इट हैज़ हाईली टिल्टेड रोटेशन एक्सिस। यूरेनस की रोटेटिंग एक्सिस जो होती है वो बहुत ज़्यादा टिल्टेड होती है, मतलब झुकी हुई होती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि ऑर्बिटल मोशन ऐसा नज़र आता है कि वो रोल हो रहा है साइड्स में। द फर्स्ट 4 planets, Mercury, Venus, Earth and Mars, are much nearer the Sun than the other 4 planets. 8 planets की हमने बात करी, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। इनमें से जो पहले के 4 हैं, दैट इज मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये सन के पास में होते हैं और जो बाकी के 4 हैं, दैट इज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ये सन के दूर होते हैं। इसीलिए स्टार्टिंग के 4 प्लैनेट्स को हम इनर प्लैनेट्स भी बोलते हैं और इनर प्लैनेट्स के बाद के पास खुद के मून बहुत कम होते हैं। लेकिन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून बहुत दूर होते हैं इनर प्लैनेट्स से, इसलिए उनको आउटर प्लैनेट्स भी बोला जाता है। इन प्लैनेट्स के पास रिंग प्रेजेंट होती है।
रिंग सिस्टम होता है उनके अराउंड, और इन सारे प्लैनेट्स में मून बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे जुपिटर के केस में हमने देखा कि 4 मून थे, सैटर्न के पास भी खुद की बहुत सारी सैटेलाइट्स थी। वैसे ही आउटर प्लैनेट्स के केस में हम बोल सकते हैं कि बहुत सारी सैटेलाइट्स और मून्स होते हैं, और इनर प्लैनेट्स के केस में हम ये बोल सकते हैं कि या तो मून होता ही नहीं है, सैटेलाइट्स होते ही नहीं है, अगर होते हैं तो सिर्फ 1-2। Another important topic of this chapter is other members of the solar system. There are some other bodies which revolve around the sun. They are also the member of the solar system. मून, सन और प्लैनेट्स के अलावा और भी थोड़ी बहुत बॉडीज होती हैं जो सोलर सिस्टम में होती हैं। इनको हम चैप्टर के इस पार्ट में स्टडी करेंगे। Asteroids. There is a large gap in between the orbits of Mars and Jupiter. This gap is occupied by a large number of small objects that revolve around the Sun. These are called asteroids. सोलर सिस्टम में मार्स के ऑर्बिट के बीच में और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व करते रहते हैं सन के अराउंड। उन ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। और ये इतने छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि इनको सिर्फ टेलीस्कोप की हेल्प से ही देखा जा सकता है। इसके अलावा दूसरे सोलर सिस्टम के मेंबर्स में हम कॉमेट्स को काउंट कर सकते हैं। Comets are also the members of our solar system. They revolve around the sun in highly elliptical orbits. However, their period of revolution around the sun is usually very long. इनको सन के अराउंड रिवॉल्व होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू एस्टेरॉइड्स। कॉमेट जनरली बहुत ब्राइट होते हैं और इनका हेड विजिबल होता है और एक लॉन्ग टेल जैसी स्ट्रक्चर भी विजिबल होती है। ट्रेल वैसे वैसे बढ़ती जाती है जैसे जैसे कॉमेट्स सन के पास आते रहते हैं। टेल हमेशा सन से दूर ही डायरेक्टेड रहती है। मैनी कॉमेट्स आर नोन टू अपीयर पीरियोडिकली। वन सच कॉमेट इज हेलीज कॉमेट which appears after nearly every 76 years. It was last seen in 1986. Can you tell when Halley comet will be visible again? कॉमेट्स को ये माना जाता है कि ये पीरियोडिकली अपीयर होते हैं, मतलब रेगुलर रोज नहीं दिखते, इनके कुछ सर्टेन पीरियड्स होते हैं जिसमें ये अपीयर होते हैं। जैसे कि हेलीज कॉमेट एक ऐसी कॉमेट है जो हर 76 ईयर्स में दिखती है। लास्ट जब ये कॉमेट दिखी थी 1986 में। द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर इज मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स। एट नाइट व्हेन द स्काई इज क्लीन एंड द मून इज नॉट देयर, यू मे समटाइम्स सी ब्राइट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट इन द स्काई। कभी कभी ऐसा होता है जब स्काई बहुत क्लियर होती है और जब मून भी नहीं होता है तब हमको एक स्ट्रीक जैसे ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। ये बहुत ब्राइट लाइट की तरह हमको नज़र आते हैं। इनको हम कॉमनली शूटिंग स्टार्स बोलते हैं, लेकिन ये स्टार्स नहीं होते, ये एक्चुअल में मीटियोर्स होते हैं। अ मीटियोर इज यूजुअली अ स्मॉल ऑब्जेक्ट that occasionally enters the Earth's atmosphere. At that time it has a very high speed. हम बोलते हैं ना टूटता हुआ तारा, ऐसे शूटिंग स्टार, वो एक्चुअली में शूटिंग स्टार नहीं होता, वो एक्चुअली में मीटियोर होता है और ये हमेशा अर्थ की एटमॉस्फेयर में नहीं रहते, ये कभी कभी ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं। और जब ये एंटर होते हैं तो इनकी स्पीड बहुत हाई होती है। द फ्रिक्शन ड्यू टू द एटमॉस्फेयर हीट्स इट अप, इट ग्लोज एंड इवेपोरेट्स क्विकली। अर्थ के एटमॉस्फेयर से जो इनको फ्रिक्शन मिलता है वो इनको बहुत ज़्यादा हीट कर देता है और इसी वजह से वो बहुत ग्लो करते हैं और इवेपोरेट भी हो जाते हैं जल्दी से। दैट इज़ वाई द ब्राइट स्टीक लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। अब वो क्योंकि इवेपोरेट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा हीट भी हो गए, इसलिए वो बहुत कम टाइम के लिए ही स्ट्रीक की तरह दिखते हैं।
Some meteors are large and so they can reach the earth before they evaporate completely. The body that reaches the earth is called meteorite. कभी कभी मीटियोर्स अर्थ की सरफेस पर बिना इवेपोरेट हुए भी आ सकते हैं. इन बॉडीज़ को मीटियोराइट बोलते हैं. ये साइंटिस्ट को हेल्प करते हैं कि इन्वेस्टिगेट करें नेचर मटेरियल का और सोलर सिस्टम में ये किस तरह फॉर्म हुआ है उसका. एस्टेरॉइड्स, सैटेलाइट्स और मीटियोर्स के अलावा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होते हैं. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो होते हैं जो कि मैन मेड होते हैं. उनको मैन बनाते हैं और उनको लॉन्च किया जाता है अर्थ से, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होने के लिए. लेकिन अर्थ के जो सबसे पास में सैटेलाइट है वो तो एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि है मून. इंडिया हैज़ बिल्ट एंड लॉन्च्ड सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट. आर्यभट्टा जो थी वो इंडियन सैटेलाइट थी आर्टिफिशियल, जो कि सबसे पहले बनाई गई थी. उसके बाद दूसरी इंडियन सैटेलाइट्स बनी INSAT, IRS, कल्पना 1, EDU, SAT, etc. Artificial satellites have practical applications. They are used for forecasting weather, transmitting television and radio signals. They are also used for telecommunication and remote sensing. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को इसीलिए लॉन्च किया जाता है अर्थ से, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होने के लिए, क्योंकि इनके बहुत सारे प्रैक्टिकल यूजेस हैं. जैसे कि ये वेदर फोरकास्ट में काम करता है, टेलीविज़न ट्रांसमिटिंग में काम करता है और रेडियो सिग्नल्स भी देता है. इसके अलावा ये टेली कम्युनिकेशन और रिमोट सेंसिंग में भी बहुत यूज़फुल होता है. So with this we are done with chapter 17, stars and the solar system.